दोस्तों, हर इंसान चाहता है कि उसकी ज़िंदगी बहुत लंबी और खुशियों से भरी हो। यह सब बात बताई गई है बुक इकिगाई में। यह बुक आपको उन तरीकों के बारे में बताती है जिन्हें अपनाकर जापान के लोग ऐसी ही ज़िंदगी जी रहे हैं। ये किताब जापानियों की ज़िंदगी के हर पहलू को गहराई से समझाकर जापानी संस्कृति की पूरी झलक आपके सामने रख देती है। खास तौर पर जापान के उस आइलैंड की जहाँ पर लोग 100 साल से भी ज़्यादा उम्र तक जीते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जापान में एक आइलैंड है जिसका नाम ओकिनावा है। वहाँ पर रहने वाले लोग 100 साल से भी ज़्यादा उम्र तक जीते हैं। वहाँ बड़ी एज के लोग भी हर रोज़ खुशी खुशी उठ के अपना काम करते हैं और मरते दम तक रिटायर होने का नाम नहीं लेते। यानी कि पूरी दुनिया में लंबी, अच्छी और खुशहाल लाइफ जापान के ओकिनावा आइलैंड के पर रहने वाले लोग जीते हैं, क्योंकि वे लोग एक फॉर्मूला को अपनाकर अपनी लाइफ को जीते हैं जिसका नाम इकिगाई है, यानी कि जीने की वजह। इकिगाई क्या है, तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, जापान के लोग यह मानते हैं कि आप किसी न किसी खास मकसद के लिए ही इस दुनिया में आए हुए होते हो और वो खास मकसद ही आपका इकिगाई होता है। अगर आप आपके इकिगाई यानी कि आपके मकसद के अलावा कोई भी काम करते हो, तब आपको वो मज़ा नहीं आएगा और आप हमेशा स्ट्रेस में रहेंगे और आपका दिमाग हर वक्त उस मकसद की तलाश में रहेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि दुनिया में कहीं पर भी रहने वाला व्यक्ति इस जापानीज फॉर्मूले का इस्तेमाल करके अपने इकिगाई यानी कि अपने जीवन के मकसद को फाइंड कर सकता है। दोस्तों, जब भी आप अपने कॉलेज की पढ़ाई को ख़त्म करके बाहर काम करने के लिए जाते हो, तो आपको बहुत बड़ा डिसीजन लेना होता है कि आप अपनी लाइफ में क्या करोगे। यह डिसीजन लेना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आपकी लाइफ का सबसे ज़्यादा टाइम आप अपना काम करने में ही स्पेंड करते हो। इसलिए कोई आपको कहेगा कि तुम्हें जो काम करने से खुशी मिलती हो उस काम को करो, कोई कहेगा तुम जिस काम में अच्छे हो या उस काम को करो, तो कोई कहेगा कि वो काम करो जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा हो, या फिर कोई यही कहेगा कि बेटा तुम ऐसा काम करो जिसको दुनिया को ज़रूरत हो। दोस्तों, इन सब में प्रॉब्लम यह है कि हर कोई हमें इन चार में से कोई एक ही ऑप्शन को चूज़ करने के लिए कहता है, जो एक गलत एडवाइस है। और इकिगाई इन चारों पार्ट्स का कॉम्बिनेशन है। इन चारों पार्ट्स में से एक भी मिस हो जाए तो आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम आ सकती है, वो हम एक डायग्राम की मदद से समझेंगे। दोस्तों, इमेज के ऊपर दिए सर्कल में व्हाट यू लव की चीज़ें आती हैं, यानी कि इसमें वो सारी चीज़ें आती हैं जो आपको करना पसंद है। दूसरे लेफ़्ट वाले सर्कल में व्हाट यू आर गुड एट, यानी कि इसमें वो सारी चीज़ें आती हैं जो काम आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। तीसरे सर्कल में व्हाट यू कैन बी पेड फॉर की चीज़ें आती हैं, यानी कि इसमें वो सारी चीज़ें आती हैं जहां आपको आपके काम के बदले में पैसे भी मिलते हैं। और फोर्थ और राइट वाले सर्कल में व्हाट द वर्ल्ड नीड्स वाली चीज़ें आती हैं, यानी कि इसमें वो सारी चीज़ें आती हैं जिसकी दुनिया को ज़रूरत है। फर्स्ट और सेकंड वाले सर्कल के कॉम्बिनेशन से आपको आपका पैशन मिलेगा, यानी कि जो चीज़ करना आपको पसंद है और उस काम में आप अच्छे भी हो, वो काम होगा आपका पैशन। इससे समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाती हूँ। मान लीजिए कि नई चीज़ें करना और प्रोग्रामिंग करना आपको पसंद है और उस काम में आप काफ़ी अच्छे भी हो, तो यूज़फुल नॉलेज पाकर प्रोग्रामिंग करना आपका पैशन हुआ। अब उसके बाद सेकंड और थर्ड सेक्शन के इंटरसेक्शन से आपको आपका प्रोफेशन मिलेगा, यानी कि जिस चीज़ में आप अच्छे हो और उसके बदले में आपको पैसे भी मिलेंगे, तो वह काम आपका प्रोफेशन बन जाएगा। उदाहरण के लिए कुछ नया सीखकर आपने एक ऐप बनाई जिससे आपको थोड़े बहुत पैसे भी मिलने लगे, तो वह काम आपका प्रोफेशन हो गया।
थर्ड और फोर्थ नंबर के कॉम्बिनेशन से आपको आपका वोकेशन मिलेगा। यानी कि जिस चीज़ के बदले में आपको पैसे मिले और उसी चीज़ की दुनिया को ज़रूरत भी हो, तो वह काम आपका वोकेशन होगा। मतलब आपने बनाई एक ऐप जो दुनिया की ज़रूरत के लिए बेस्ट सुटेबल है, तो वह काम होगा आपका वोकेशन। लास्ट में आपको आपका मिशन मिलेगा। जिस चीज़ की दुनिया को ज़रूरत हो और वही आपका पसंदीदा काम हो, तो वह काम करने का कारण ही आपका मिशन बन जाएगा। उदाहरण के लिए, जिस ऐप की दुनिया को ज़रूरत है उस पे काम करना आपको पसंद है, तो आपकी पसंद और दुनिया की ज़रूरत बन गया आपका मिशन। लेकिन दोस्तों, प्रॉब्लम तब आती है जब लोग आपको आपका पैशन फाइंड करने के लिए कहते हैं, और सिर्फ पैशन फाइंड करना ही काफ़ी नहीं होता, क्योंकि यह इकिगाई का सिर्फ एक पार्ट है। आपको एक सा काम ढूंढना होगा जो बाकी तीनों कंपोनेंट्स को भी सेटिस्फाई करे। दोस्तों, इसी तरह आपका भी एम होना चाहिए, ऐसी चीज़ को फाइंड करना जो कि पैशन, प्रोफेशनल, वोकेशन और मिशन, इन चारों कंपाउंड्स को सेटिस्फाई करे, और इन चारों कंपाउंड्स के बीच में ही आपको आपका इकिगाई मिलेगा। यानी कि दोस्तों, आपको ऐसा काम मिलेगा जिसे आप पसंद भी करो, जिसमें आप अच्छे भी हो, और जिस काम से आपको पैसे भी मिले और उस काम की दुनिया को ज़रूरत भी हो। और जब ये चारों चीज़ें सेटिस्फाई होंगी, तभी आप एक लंबी, खुशहाल और बिना स्ट्रेस वाली सफल ज़िंदगी जी पाएंगे। दोस्तों, आप दुनिया के जितने भी पॉपुलर लोगों को जानते होंगे, उन्होंने अपने इकिगाई को फाइंड कर लिया होता है, और उसकी वजह से ही वो इतने आगे होते हैं। दोस्तों, अपने इकिगाई को फाइंड करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि उससे ही आप अपने काम में फ्लो स्टेट को अचीव कर सकते हो। दोस्तों, अब जानते हैं कि फ्लो स्टेट क्या है। दोस्तों, फ्लो स्टेट का मतलब अपने काम में इतना डूब जाना कि दूसरी और कोई भी चीज़ आपके लिए मैटर ना करे, और वो फ्लो स्टेट ही आर्टिस्ट, जीनियस और एक्सपर्ट्स पर्सनैलिटीज़ का पावर होता है। अपने इकिगाई पर काम करने की वजह से एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स को जापान के आर्टिस्ट और इंजीनियर्स बहुत पसंद थे। जब स्टीव जॉब्स ने जापान में सोनी कंपनी को विज़िट किया और उनसे कई नई चीज़ें सीखी और उसको अपनी कंपनी में भी इम्प्लीमेंट किया। दोस्तों, वर्ल्ड के पॉपुलर एनिमेशन स्टूडियो में एक जापान के स्टूडियो गिम्बी स्टूडियो के फाउंडर और एनिमेटर हायो मियाजाकी जी अपने वर्क में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि संडे और हॉलीडेज़ के दिनों में भी वे अपने स्टूडियोज़ में काम कर रहे होते हैं, और इतनी उम्र होने के बावजूद भी वो अपने काम से थकते नहीं हैं, क्योंकि उन्हें उनकी इकिगाई को ढूंढ लिया है और वो उस पे ही काम करते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं कि अपने इकिगाई को कैसे ढूंढें। दोस्तों, आपको अचानक से आपका इकिगाई नहीं मिलेगा। आपके अंदर की आवाज़ और क्यूरियोसिटी ही आपको अपना इकिगाई फाइंड करने में मदद करेगी। इसके लिए आपको अलग अलग चीज़ें ट्राई करनी पड़ेगी और अपने आप को सवाल पूछकर अपने आप को जानना होगा। और जब भी आपको अपना इकिगाई मिलेगा, तब आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि हाँ, इसी चीज़ की ही मुझे तलाश थी। जापानी लोगों को लंबी, खुशहाल और स्वस्थ रहने का राज जानते हैं। दोस्तों, जापान के ओकिनावा आइलैंड पर रहने लोगों के जीवन में कुछ खास आदतें शामिल हैं जो उन्हें दुनिया के बाकी लोगों से अलग बनाती हैं। तो चलिए जानते हैं उनके लंबे और खुशहाल और स्वस्थ रहने का राज। नंबर 1, आपका मस्तिष्क जितना एक्टिव रहता है और आप जितना कम तनाव लेते हैं, उतनी लंबी ज़िंदगी जी सकते हैं। दोस्तों, इस बात को मेडिकल साइंस भी मानता है कि मानसिक और शारीरिक सेहत अच्छा जीवन जीने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। प्रैक्टिकल लाइफ में हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के बारे में सोच लेते हैं, लेकिन दिमाग की सेहत के लिए शायद ही कोई एफर्ट करते हैं। जिस तरह से फिजिकल एक्टिविटी में कमी होने के कारण हमारी तबीयत बिगड़ती है, ठीक उसी तरह मेंटल एक्टिविटी में कमी होने के कारण हमें तरह तरह की मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
दोस्तों, इसलिए लंबे और खुशहाल जीवन का पहला रहस्य है तनाव से दूर रहना। बहुत सी रिसर्च और स्टडीज साबित करती हैं कि तनाव प्रीमेच्योर एजिंग को जन्म देती है, क्योंकि स्ट्रेस आपके शरीर और दिमाग दोनों की सेल्स को डैमेज करता है। इसलिए जितना हो सके तनाव से दूर रहिए। तनाव से दूर रहने के बहुत से आसान तरीके हैं जो अभी हम बताने वाले हैं। न्यूरोसाइंटिस्ट श्लोमो ब्रेजनेट्स जी का कहना है कि बढ़ती उम्र के साथ लोगों के ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी कम होने की एक बड़ी वजह यह है कि वह कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं करते। उनको अपने पुराने रूटीन या लाइफस्टाइल की इतनी आदत पड़ जाती है कि इसे बदलने को लेकर वो बिल्कुल ही राज़ी नहीं होते हैं। दोस्तों, जैसे शरीर के लिए कई तरह के वर्कआउट होते हैं, ठीक उसी तरह दिमाग के लिए भी वर्कआउट होते हैं। अब आपके मन में यह सवाल ज़रूर उठा होगा कि दिमाग का वर्कआउट कैसे किया जाए। दोस्तों, असल में यह बहुत ही आसान है। अगर आप चेस या क्यूब सॉल्विंग जैसे माइंड गेम खेलेंगे तो यह गेम्स आपके दिमाग के वर्कआउट के लिए बहुत ही मददगार साबित होंगे। और अगर आप सुबह को सिर्फ 10 मिनट के लिए मेडिटेशन ध्यान करेंगे और उसके साथ साथ सिर्फ 30 मिनट हर रोज़ कसरत करेंगे तो इससे बेहतर उपाय और कुछ हो ही नहीं सकता। नंबर 2, यंग रहने का दूसरा सबसे अच्छा तरीका है एक्टिव रहना। दोस्तों, अगर आप मन को सुकून देने वाले किसी काम में व्यस्त रहते हैं तो खुद के लिए इससे अच्छा कोई और गिफ्ट नहीं है, क्योंकि उस काम में आप सब कुछ भुलाकर पूरी तरह से डूब जाते हैं और इसी को ही फ्लो स्टेट कहते हैं, जिसकी हमने बात की थी। अगर आप अभी कोई भी काम कर रहे हैं और उस काम के बारे में आपको लगता है कि यह काम मैं अपनी सारी ज़िंदगी भर कर सकता हूँ, तो इस तरह के काम आपको एक लंबा और खुशहाल जीवन जीने में काफ़ी मदद कर सकता है। लंबा और खुशहाल जीवन जीने के लिए ओकिनावा के लोगों ने इस किताब में बहुत सी टिप्स और ट्रिक्स दी हुई हैं, जिसे हम आपके साथ नीचे शेयर करने वाले हैं। दोस्तों, पहली सलाह यह है कि आप बेफिक्र होकर जीना शुरू कीजिए और हर किसी का अभिवादन करने की आदत डालिए। भले ही आप उन लोगों को ना जानते हो, फिर भी उनसे मुस्कुराकर और दिल खोलकर मिलिए। उन लोगों का मानना है कि इस तरह से आप बहुत से दोस्त बनाते हैं और आप बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं। जब आप बुजुर्ग होने लगते हैं तब भी आपका इनसे मेलजोल बना रहता है और आप कभी भी अकेलापन महसूस नहीं करते हैं और इस तरह से आपका दिल हमेशा खुश युवा बना रहता है। वे लोग यह भी समझाते हैं कि जिन चीज़ों को आप बदल नहीं सकते हैं उस चीज़ की चिंता करके क्या फ़ायदा है, बल्कि इससे आपका तनाव बढ़ता ही रहेगा। मान लीजिए कि आप अपने करियर से खुश नहीं हैं और इसकी चिंता में घुल रहने पर आप अपनी परफॉर्मेंस को ख़राब ही करेंगे। इससे बेहतर यह है कि आप कोई नई स्किल को सीखकर अपने करियर को एक नई दिशा दें। ओकिनावा के लोगों ने लंबा और खुशहाल जीवन जीने के लिए दूसरी सलाह यह भी दी है कि सुबह जल्दी उठिए, और सुबह जल्दी उठना हमारे बॉडी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। कुछ समय तक आपको इसके लिए एफर्ट देने पड़ेंगे, उसके बाद आपको इसकी आदत पड़ जाएगी। सुबह जल्दी उठने के फ़ायदे इतने हैं कि इसे गिनना मुश्किल है। दोस्तों, अगर आप 1 घंटा जल्दी उठ जाएं तो सोचिए 1 घंटे में आप कितना काम निपटा सकते हैं। दोस्तों, एक और बात, ओकिनावा के लोगों के भोजन में बहुत वैरायटी होती है लेकिन पोर्शन छोटे होते हैं। दोस्तों, जापान के लोगों की औसत आयु दुनिया में सबसे ज़्यादा होती है और ओकिनावा के लोग बाकी जापानियों से लंबा जीवन जीते हैं, क्योंकि ओकिनावा के लोगों के खान पान बाकी लोगों से बहुत ही अलग है। और रियोक्यूस यूनिवर्सिटी के एक हार्ट स्पेशलिस्ट माकोटो सुजुकी जी ने 70s के दशक में ओकिनावा के लोगों के भोजन पर बहुत सी स्टडीज़ की है। इसमें सबसे पहली बात यह है कि इनके भोजन में वैरायटी होती है और यहाँ कम से कम 200 तरह के भोजन होते हैं। ओकिनावा के लोग फल और सब्जियों की 5 सर्विंग रोज़ खाते हैं और इस बात का ध्यान रखते हैं कि उनकी प्लेट में इंद्रधनुष्य के हर रंग की एक ना एक चीज़ ज़रूर हो। इस तरह से उनके खाने की वैरायटी मिल जाती है
उन बाकी का भोजन काफ़ी सादा होता है, जिसमें चावल और नूडल्स जैसे बेसिक चीज़ें होती है। वे नमक और चीनी का इस्तेमाल कम से कम करते हैं, यहाँ तक कि जापान के बाकी लोगों की तुलना में उनकी चीनी की खपत 30% और नमक की खपत 50% कम होती है, जबकि जापानी भोजन को दुनिया के सबसे हेल्दी भोजन में से एक माना जाता है। पोषण के बारे में उनका मानना है कि आप उतना ही खाएं जिससे आपका पेट सिर्फ 90% ही भर जाए, यानी कि आपको अपनी थोड़ी भूख को बाकी रखना है, और जापान में इसे हारा हाची भूख कहा जाता है। इसका सबसे आसान तरीका यह है कि आप मीठा ना खाएं या पोर्शन छोटा रखें। अगर आपको मीठा बहुत पसंद है तो आप मीठा सिर्फ हफ्ते में एक बार ही खा सकते हैं, और वो भी कम मात्रा में। शरीर को रिजुविनेट करने के लिए भोजन में एंटीऑक्सीडेंट होने ज़रूरी है। दोस्तों, सुपर फूड के कॉन्सेप्ट ने भोजन के बारे में लोगों की सोच बदल दी है। जापानी भोजन में भी ऐसे काफ़ी आइटम होते हैं, और उसमें से सबसे पहला नंबर पर आती है ग्रीन टी। इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, और स्टडीज़ में यह सामने आया है कि ग्रीन टी उम्र बढ़ाने में काफ़ी मदद करती है। ग्रीन टी के पत्तों को हवा में सुखाया जाता है और इस फर्मेंट भी नहीं किया जाता। इस कारण इसके पोषक तत्व और एंटीऑक्सीडेंट नष्ट नहीं होते हैं। ग्रीन टी ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और खून के बहाव को सही से रखता है, और इन्फेक्शन से भी हमें बचाता है। ओकिनावा के लोग इसमें जैस्मिन मिलाकर इसके फायदों को और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। इसकी वजह से हार्ट और इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत बनते हैं। दोस्तों, ओकिनावा के लोग कहते हैं कि अपने शरीर को एक्टिव रखना बहुत ज़रूरी है, फिर भले ही वो हल्की फुल्की वॉक ही क्यों ना हो। आप ऐसे किसी बुजुर्ग से ज़रूर मिले होंगे जिनके एनर्जी लेवल और जिंदा दिली पर उम्र का कोई असर नहीं नज़र आता हो। इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि वो अपने जीवन में शारीरिक रूप से एक्टिव रहे हों। असल में शरीर का गतिमान रहना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमारा शरीर एक जगह पर स्थिर रहने के लिए नहीं बना हुआ है, और इसके लिए हमें रोज़ 20 से 30 मिनट के लिए कसरत करना या वॉकिंग करना बहुत ज़रूरी है। एक रिसर्च में यह पाया गया है कि अगर आप 30 मिनट से ज़्यादा देर तक एक ही जगह पर बैठे रहते हैं, यानी कि कुर्सी पर बैठे रहने के कारण हमारा फैट का डाइजेशन प्रभावित होता है और आपका गुड कोलेस्ट्रॉल का लेवल घट जाता है। लेकिन अगर आप हर 20 मिनट के बाद सिर्फ 5 मिनट के लिए भी चल फिर लेते हैं तो यह सिर्फ ठीक होने लगता है। इसलिए अगर आप ऑफिस में बैठकर काम करते हैं तो आपको यह आसान सी तकनीक को अपनाना होगा। दोस्तों, इसी के साथ हम आते हैं बुक के कंक्लूजन पर। आज हमने सीखा कि इकिगाई क्या है और अपने इकिगाई को कैसे ढूंढें, और उसी के साथ साथ आपने यह भी सीखा कि आपका खान पान और जीवन शैली आपके स्वास्थ्य और उम्र को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। अगर आपको जीवन का ऐसा उद्देश्य मिल जाए जो आपको मोटिवेट करे तो आप एक बेहतरीन लाइफ जी सकते हैं। परफेक्शन की खोज में भटक कर अपना समय बर्बाद करने से अच्छा है कि आप अपने लाइफ को उसकी कमियों के साथ स्वीकार कर लें। इस सोच की वजह से आप ज़्यादा एनर्जेटिक होकर और कम तनाव लेकर एक लंबा और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। दोस्तों, ये सभी बातें मैंने हेक्टर जी की बेस्ट सेलर किताब इकिगाई जी से सीखी। दोस्तों, इस बुक में ओकिनावा के लोगों के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है, और सबसे महत्वपूर्ण अपने मानसिक और शारीरिक सेहत को कैसे अच्छे से रखें इस बारे में भी बहुत कुछ लिखा हुआ है, और जो आपको ज़िंदगी की अच्छी और खुशहाल बनाने में आपकी मदद करेगी। दोस्तों, यह सिर्फ इकिगाई किताब की समरी थी। अगर आपको इस किताब को अच्छे से समझना है तो आपको इस किताब को खरीद के इसे पूरा पढ़ना चाहिए। इसी के साथ यह बुक समरी की वीडियो फिनिश होती है। होप यू गाइज लाइक इट।